नमस्कार मित्रों, विकलांग साथी ट्रस्ट की तरफ से आपका साथी विष्णुकांत मिश्र आपसे मुखातिब है। मित्रों, आज के परिवेश में जो कुछ भी और जितना कुछ भी आपको बताया जाता है उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन वो सभी बातें आपके लिए उपयोगी होती हैं। आज कुछ हम बहुत महत्वपूर्ण बताने वाले हैं कि हम कैसे अपने को मजबूत करें। देखिए, हमारे सामने दो दुनिया है, हमारे सामने दो स्थितियां हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चल पाएगा। पूरा वीडियो देखना निहायत ही बहुत जरूरी है। हमारे सामने दो स्थितियां हैं, एक इंटरनल यहां पे और एक बाहर। अब बाहरी दुनिया हम उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया स्वतः नियंत्रित होती है। बाहरी दुनिया के अंदर अगर हमारा सब बाहरी दुनिया हमारे कहे अनुसार चलने लगे तब यहां का सब कुछ ठीक अपने आप हो जाएगा। फिर हमको चिंतन की जरूरत नहीं होगी। हम चाहें अगर कि उसके पास दुख ही दुख आ जाए, हमारा शत्रु तुरंत मर जाए, हमारा मित्र करोड़पति हो जाए, अगर ये सब हमारे चाहने से बाहरी दुनिया में बदलाव हो जाए तब तो हमारे फिर कोई बातें नहीं। लेकिन निश्चित रूप से आप जानते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि हम जो कुछ चाहें बाहरी दुनिया हमारे से नियंत्रित हो सकती है। इसका मतलब बाहरी दुनिया हमसे बिल्कुल, हम उसके ऊपर बेबस हैं। जो कुछ बाहरी दुनिया से हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है, हमको उसका सामना करना है। लेकिन एक चीज हमारे नियंत्रण में है और वो हमारी ये दुनिया, हमारे मस्तिष्क, हमारे चिंतन, हमारा सोच, हमारे थॉट्स। इफ आई विल ट्राई टू कंट्रोल अवर थॉट्स देन इट मे बी। हम अपने चिंतन का नियंत्रण अगर करना चाहें तो चिंतन को हम नियंत्रित करके अपने अनुकूल बना सकते हैं। अब चिंतन में क्या होता है, चिंतन को कैसे नियंत्रित करें। हमारे घर पे, ऑफिस में, हमारे कार्यालय में बहुत सी ऐसी बातें होती जिनको हम सोचा करते हैं। ये चिंतन हमारे तात्कालिक भी होते हैं, दूरगामी भी होते हैं, पूर्वगामी भी होते हैं। पूर्वगामी मतलब बहुत दिनों के, 50-50 साल, 40-40 साल, 30-30 साल के हमारे बाबा ने इतना बंटवारा किया, उनको कम मिला, वो ज्यादा हमारे बाबा के भाई ने ले लिया, या बाबा ने हमारे कितने चालाक थे, उन्होंने इतना ले लिया और हम कुछ नहीं कर पाते। बाबा के संपत्ति में इतने लोग क्यों बट गए, ये सब बातें सोचा करते हैं। अगर ऐसा न हुआ होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा न हुआ था। ये सब नियंत्रण के हमारे बाहर है। ये भी चिंतन करते हैं। दूसरा चिंतन हमारा होता है कि हम अपने जो नियंत्रण करने वाली बातें हैं वो सोच सकते हैं। आज कार्यालय में हम कहे, उसको हमने ऐसा कह दिया, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए था, या उसने हमें जो कहा उसको हमें उसी टोन में आवाज नहीं दे, उसको वो जिस प्रकार से हमारे पास आया था सहयोग करने की मुद्रा से, उसका सहयोग हमें लेना चाहिए था। या वो जब हमको सहयोग मांग रहा था तो हम दे सकते थे तो देते, या विनम्रता पूर्वक उसको मना कर देते। ऐसा हमने नहीं किया। अब ऐसा नहीं किया तो अब क्या करेंगे, भविष्य में ऐसी गलती हम दोबारा दोहराएंगे नहीं। तो ये चिंतन तो हम कर ही सकते हैं। इस चिंतन को करने के लिए अगर हम बहुत सारी बातें अपने अंदर से चिंतन को, अपने अंदर के चिंतन को मजबूत कर लें तो हमारा बाहरी चिंतन स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। अब बाहरी चिंतन के परिवेश से हम प्रभावित कम हों, इस बात को करने के लिए, इस बात की आवश्यकता है। जब हम बाहरी परिवेश को नियंत्रित करने में हमारी कोई क्षमता ही नहीं, हमारे बस पे नहीं है, और हमारा अंदर का परिवेश जो है, हमारा जो ये है, इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, अपने इसको हम मजबूत बना सकते हैं। तो फिर इसको हम अगर नियंत्रित कर लें तो हमारा बाहरी परिवेश कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, चिंतन होता है, दुख आते हैं, कष्ट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उन दुखों का निवारण भी हमारे हाथ में है। हम उसको अगर चिंतन करते रहेंगे, चिंतन और चिंता दोनों में अंतर है। चिता शरीर को जला देती है, चिता
जिस प्रकार से शरीर को जला देती है, सब कुछ स्वाहा कर देती है। घर में आग लग जाए तो घर पूरा स्वाहा, किसी चीज में आग लगते ही सब कुछ स्वाहा। आग कितनी मतलब हमारे लिए उपयोगी भी है। वही आग हमको खाना बनाने में हमारा मदद करती है। पूरा आग न हो तो सब कुछ बेकार हो जाए। हा? वही एक माचिस के तीली के बिना हमारे घर की रसोई नहीं जल सकती है, लेकिन वही एक माचिस के तीली पूरे घर को खाक भी कर सकती है। तो ये चिंतन हमको करना पड़ेगा। ये चिंतन चिता वाली चिंता नहीं, हमें चिंतन वाली चिंता है कि हम अपने अंदर का परिमार्जन करें, हम अंदर के अपनी बौद्धिक संभालें। हमको राग द्वेष, जाति पात, धर्म संप्रदाय, इनके विषय में चिंता करके कि हम अगर धार्मिक चीजें करते हैं तो धार्मिक में हम अपने को परिमार्जन, अपने को मन को सुधारने के लिए, मन को स्वच्छ करने के लिए उसका चिंतन करें, न कि हम दूसरे टकराव के लिए चिंतन करें कि नहीं हमारा धर्म अच्छा, आपका धर्म खराब, आपका धर्म में ये कमी, हमारे धर्म में ये अच्छाई। हमारे ये करने की जरूरत नहीं। उनका भी धर्म जो है हमेशा अच्छी बातें सिखाता है। और अगर अच्छी बातें, मान लीजिए आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। अच्छी बातें को जो आपके अनुकूल है उसको लीजिए, सकारात्मक रूप से लीजिए, सकारात्मक चिंतन करिए। सकारात्मक चिंतन करने से आपका भविष्य आगे बढ़ सकता है, आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। हमारे अंदर चाहे जिसका दिमाग हो, चाहे आपका दिमाग हो, चाहे किसी का दिमाग हो, पशुओं के हम नहीं जानते, लेकिन मानव मात्र हर समय चिंतन करा करता है। जब सोता है तो सोते में भी चिंतन करा करता है, सोचा करता है, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं बना, ये नहीं हुआ। जिस एक आयाम को हम लें, जैसे हमें बेटी की शादी करनी है तो बेटी की शादी के लिए प्लान बनाएं, उसके लिए शादी करने के लिए व्यवस्था करें। हमें बच्चों की एजुकेशन है उसको करें, लेकिन अब सोने से पहले उस पर विषय में सोचने के लिए अपनी नींद को खराब कर देना ये उचित नहीं है। हमारा स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य के लिए दवाई करें, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करें, स्वास्थ्य के लिए निदान करें। स्वास्थ्य के लिए हम जो भी पैथी है, एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, योगा है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, जो भी पद्धतियां आपको सूट करती हों उन पद्धतियों से आप उसका इलाज कराएं। आप व्यायाम करें, व्यायाम तो आजकल बहुत जरूरी है। अब चिंतन को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है। ध्यान जब आप करेंगे, मेडिटेशन आप जब करेंगे, तो आपके चिंतन में हमेशा सकारात्मक तत्व आएंगे। हमेशा दूसरों को भला करने को सोचें, दूसरों को कैसे हम उपकार, अगर नहीं आप भला कर सकते तो कम से कम बुरा करने को तो कतई न सोचिए। हम इसको, अब आप देखिए एक बात और बताएं, जैसे कोई, आप देखिए, आपका ये प्रयोग करके देखिए, आपसे कोई बहुत नाराज है, आपको कोई गाली दे गया है, आपको बहुत लड़के अनाप शनाप सुना गया है, चाहे जिस कारणवश, उसका कारण हो सकता सही हो या हो सकता गलत हो, आप उससे उसी टोन में बात न करिए, थोड़ा सा नम्र हो जाइए। और अगर उससे बातचीत होने के बाद लड़ाई का समापन हो चुका है, दूसरे दिन मिलिए और उसके मिलने से पहले ही आप जरा मुस्कुरा दीजिए। न नमस्कार करना चाहे न करें, लेकिन उसको देख करके मुस्कुरा दीजिए। और मुस्कुरा करके वो तुरंत, आप तो चिंता मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो चिंता युक्त हो जाएगा। चिंता युक्त हो जाएगा, मुक्त नहीं, वो चिंता युक्त हो जाएगा, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। और चिंता युक्त होने का मतलब, अरे इसको मैंने इतना कहा, इतना गाली दी, इतना डांटा, इतना सब कुछ मैंने बहुत क्या क्या नहीं सुनाया, लेकिन आज तो मुझसे मुस्कुरा के बात कर रहा है। आपका तनाव हो सकता, फिर कल वो आपसे मुस्कुरा के बात करे, फिर आप अपनी बातें थोड़ा बहुत बैठ करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को समझ लीजिए, एक दूसरे को समझा दीजिए, एक दूसरे से समाधान सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन निकालेंगे तो समस्याएं अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी, निकालेंगे। इस प्रकार से ये साप्ताहिक अनुक्रम हम लोगों ने बनाया है, और इस साप्ताहिक अनुक्रम के कारण हमारा ये क्रम चल रहा है, और इस क्रम में आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। मैं एक बात और समझना चाहता हूं कि आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो कैसे, किसके अच्छे लग रहे हैं। मैं व्यूज और टाइमिंग देख रहा हूं, लेकिन हम व्यूज और टाइमिंग देख करके आपके लिए चूंकि बनाते हैं, तो इसलिए हम उसको परिमार्जन करने की आवश्यकता। हमारे जितने मोटिवेटर या जितने बोलने वाले हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी मेहनत करके बोलते हैं। जो कुछ आपके लिए हम कार्यक्रम दे रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
आपका सहयोग भी अपेक्षित है कि हमें थोड़ा सा अपने कमेंट लिखें। हम बार बार अनुरोध करते हैं, आप कोई कमेंट नहीं लिखते हैं। आप देखिए तो सही, हमारी बातें सुनिए। हम जैसा कि अभी बताया, हम चिंतित नहीं हैं, क्योंकि हम तो बड़ा चिंता मुक्त, बड़ा फक्कर टाइप के व्यक्ति हैं। हम इस विषय में चिंतित नहीं कि हमारा वॉच टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कितने व्यूअर्स हैं कितना। लेकिन चूंकि मेरा सरोकार है कि आप तक पहुंचूं, तो इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे सरोकारों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दें। अब जब थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए उपयोगी होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मित्रों, आप जरूर अपने कमेंट्स हमें जरूर लिखें प्लीज। और आगे हम और भी अच्छे जहां जो दूसरे लोग अपने वीडियो बना के डालना चाहते हैं वो हमारे पास वीडियो भेजें। बस एक बात है, हम राजनीतिक वीडियो बिल्कुल नहीं डालते हैं और धार्मिक वीडियो भी बहुत हम डालने के कायल नहीं हैं। और बस चिंतनशील, दिव्यांगों के आत्मनिर्भर बनाने वाली बातें, और जो दुर्बल हैं, जो गरीब हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको सशक्तिकरण प्रदान करने वाली बातें, हमारी नारी शक्ति को सशक्तिकरण करने वाली बातें, ये सब चीजें, और प्रेम और अनुराग, सौहार्द, ये बढ़ाने वाली बातें, और साहित्यिक बातें। आप कितनी भी व्यंग आप भेज सकते हैं, आप हमारे साथ कहानियां भेज सकते हैं, कविताएं भेज सकते हैं, और रिपोर्टिंग भेज सकते हैं। दूसरी जगह के आपके पर्यटन, जो आप घूमने कहीं गए हैं तो वहां की रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, फिर हम मिलेंगे। जय हिंद। देखते रहें हमारा चैनल। नमस्कार। कैसा लगा आज बताना जरूर। और आज के इस वीडियो का, आज के अपने टर्न का समापन हम एक अपनी कविता से करना चाहेंगे। आशा है आप लोगों को अच्छी लगेगी। कविता थोड़ी दार्शनिक है और चिंतनशील है। चिंतन के ऊपर जो बात करी है उसी से संबंधित है। तो सुने। क्या बोलूं मैं, क्या लिख डालूं, दिन तो अब ढलने वाले हैं। क्या बोलूं मैं, क्या लिख डालूं, दिन तो अब ढलने वाले हैं। अब तक सुना ना पाया, कुछ हम कहने वाले हैं। कुछ तो हम कहने वाले हैं। बहुत सुना पर सुना न पाया, क्या कुछ हम कहने वाले हैं। क्या बोलूं मैं, क्या लिख डालूं, दिन तो अब ढलने वाले हैं। दिल तो अब ढलने वाले हैं। आगे देखिए, ये प्रतीकों में बात कही गई। सुबह सुबह मैं खेला खाया, दोपहरी भर मौज उड़ाया। सुबह यानी जीवन का जो प्रारंभिक चरण है 20-25 साल तक। सुबह सुबह मैं खेला खाया, दोपहरी भर मौज उड़ाया। फिर विवाह हो गया। विवाह में उस दिन बड़ा मौज मस्ती रही। सुबह सुबह मैं खेला खाया, दोपहरी भर मौज उड़ाया। शाम ढले तक बहुत थक गया, निद्रा में भरपूर ही सोया। दिन निद्रा में भरपूर सो गया, निद्रा में भरपूर सो गया। जब आखिरी चरण जीवन का आता है तब आदमी इतना थक चुका होता है, फिर उसको कुछ नहीं सोचता। तो हमें शुरू से ही सतर्क रहना चाहिए। चिंतन की बात जो आज हमने कही उसी पर है। आज नहीं कल, आज नहीं कल, अब तो बस चलने वाले हैं। क्या बोलूं मैं, क्या लिख डालूं,
दिन तो अब ढलने वाले हैं। क्या बोलूं मैं, क्या लिख डालूं, दिन तो अब ढलने वाले हैं। क्या बोलूं मैं, क्या लिख डालूं, दिन तो अब ढलने वाले हैं। लेकिन बीच में कभी कभी एहसास होता है, हमारी अंतर आत्मा हमको जगाने का प्रयास करती है। थोड़े से जो ये दौड़ भाग, उससे थोड़ा विश्राम करके हम थोड़ा सा चिंतनशील हो जाएं, अपने विषय में भी चिंतन करें। तो उसके विषय में कहता है, जब जागा तो पीछे देखा, खिंची हुई है लंबी रेखा। जब जागा तो पीछे देखा, खिंची हुई है लंबी रेखा। अब तक है जो पास हमारे, कभी न छाया, कभी न छाना, कभी न फेंका, कभी न छाना, कभी न फेंका। जो कुछ हमारे पास संचित किया है, उसको हमने कभी छानने का ही, कि मतलब हमारी ये गलत कमाई का चीज़ें हैं या अच्छी कमाई की हमारे पास जो आय है, जो सामान है, वो हमारे सात्विक अर्निंग है, हमारे ढंग से कमाई हुई चीज़ें हैं, या हम भ्रष्टाचार चलाएं। इन सब चीज़ों को कभी हमको चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आप सोच रहे हैं तो क्या है, जब जागा तो पीछे देखा, खिंची हुई है लंबी रेखा। अब तक है जो पास हमारे, कभी न छाना, कभी न फेंका। कर्म निवेश की इस पूंजी में, ढेला ना मिलने वाले हैं। क्या बोलूं मैं, क्या लिख डालूं, दिन तो अब ढलने वाले हैं। क्या बोलूं मैं, क्या लिख डालूं, दिन तो अब ढलने वाले हैं। और आखिर क्या होता है, आदमी चला जाता है, निर्वेद है थोड़ा सा। दर्शन का अंतिम पड़ाव जब होता है, जिसके लिए हम पूरा संघर्ष शुरू से आखिर तक करते रहे, कि ये पाया है क्या। बहुत सारे अभी कोरोना में लोग चले गए, कितना संघर्ष, कितना चोरी चपाटी करके भी कमाया, कर्म करके कमाया, सात्विकता से कमाया, अच्छाई से कमाया, बुराई से कमाया, सब चले गए, यहीं छोड़ चले गए। और उनके परिजन उसके ऊपर मौज उड़ा रहे हैं। क्या हुआ, वो तो चले गए जिस तरीके से जाना था। तो उसी पे कह रहे हैं, खाली हाथ ही आज जा रहा, खाली हाथ ही आज जा रहा, किसी का भी ना साथ पा रहा। अकेले जा रहे हैं, कोई साथ नहीं। खाली हाथ आज ही जा रहा, खाली हाथ ही आज जा रहा, किसी का भी ना साथ पा रहा। रिश्ते नाते संगी साथी, कोई भी ना पास आ रहा, कोई न अब है पास आ रहा, कोई न अब है पास आ रहा। उसके जाने के खातिर ही अब सब बिछड़ने वाले हैं। बहुत सुना पर सुना न पाया, क्या कुछ हम कहने वाले हैं। क्या बोलूं मैं, क्या लिख डालूं, दिन तो अब ढलने वाले हैं। क्या बोलूं मैं, क्या लिख डालूं, दिन तो अब ढलने वाले। मित्रों नमस्कार, हमारा चैनल आप देखते रहें, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।